नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में आज जानते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में और समझते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स क्यों कहलाते हैं। शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण इंस्ट्रूमेंट किस मापन सिद्धांत पर काम करता है उसके आधार पर किया जा सकता है, या हमारा जो मापक यंत्र है वो किस विद्युत राशि का मापन कर रहा है उस राशि के अनुसार यंत्रों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे धारा को मापन करने वाले जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें हम सर्किट की सीरीज में लगा के करंट मेजर करते हैं, जिन्हें एमीटर कहते हैं। इसी तरह से सर्किट में किसी जगह पे पैरेलल लगाकर वोल्टेज को मेजर करने वाले, वोल्टेज को मीटर करने वाले वोल्ट मीटर कहलाते हैं। इसी तरह से पावर की यूनिट वॉट है तो पावर मेजर करने वाले को वोट मीटर, एनर्जी मीटर को किलोवाट आवर मीटर, फ्रीक्वेंसी मेजर करने वाले को हर्ट्ज मीटर कहा जा सकता है। जो प्रचलित विद्युत मापक यंत्र हैं उन्हें हम एनालॉग या अनुरूप मीटर कहते हैं, जिनमें न्यूनतम से लेके अधिकतम तक सभी पाठ्यांकों को सतत रूप से पढ़ा जाता है। और अगर कोई एक एनालॉग एमीटर है या वोल्ट मीटर है तो आप पाएंगे कि धारा और विभव दोनों के नापने का जो मूलभूत कार्य सिद्धांत है वो एक समान है। दोनों में, चाहे वो वोल्ट मीटर ही क्यों ना हो, विद्युत राशि की तुल्य एक धारा इंस्ट्रूमेंट की किसी वर्किंग कॉइल में जाती है और इस तरह के इनपुट सिग्नल से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स आपस में इंटरेक्शंस करते हैं उनसे कोई रोटेटिंग टॉर्क डेवलप होता है और उस टॉर्क से कोई पॉइंटर स्केल पे एक पोजीशन जो बनाता है वो पोजीशन प्रोपोर्शनली इलेक्ट्रिक क्वांटिटी के मेजरमेंट को शो करती है। जो इस तरह के एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में जो मूविंग कॉइल प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है वो डीसी सर्किट्स में एवरेज वैल्यू का मेजरमेंट करते हैं। इसी तरह से किसी स्टेशनरी कोयल के साथ चलने वाले लोहे के टुकड़ों वाले मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट है वो एसी और डीसी दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं और वो रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान या प्रभावी एसी मान का मापन कर सकते हैं और डीसी का भी मापन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के क्लासिफिकेशन को इस चार्ट से आसानी से समझा और याद किया जा सकता है। जो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उन्हें हम एब्सोल्यूट निरपेक्ष प्रकार के मापक यंत्र और जो प्रैक्टिकली बहुत कन्वीनियंट होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। और जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है वो एनालॉग जो सतत रूप से शुरुआती और अंतिम पाठ्यांकों के बीच में सभी मान प्रदर्शित करते हैं और जो विभक्त डिस्क्रीट स्टेप्स में रीडिंग्स देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। जो अनुरूप एनालॉग इंस्ट्रूमेंट हैं वो नॉन डिफ्लेक्टिंग टाइप मेजरमेंट में भी इस्तेमाल होने वाले हो सकते हैं, जहां नल जो पोजीशन है इंडिकेशन की वो रीडिंग के लिए हमें जरूरी है। वहीं एक दूसरे तरह के इंस्ट्रूमेंट जो ज्यादा प्रचलित हैं वो डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, जिसमें डिफ्लेक्शन की अमाउंट से इलेक्ट्रिक क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन प्राप्त होती हैं। और ये जो हमारे एनालॉग डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। इंडिकेटिंग, जिनमें एक पहले से मापन लिखे हुए स्केल पर पॉइंटर की पोजीशन जो स्टडी स्टेट कंडीशंस में आती है वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इंडिकेट करती हैं। वहीं जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है उनमें एक कंटिन्यूअस रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल पैरामीटर के वेरिएशन का बनाया जा सकता है। और जो हमारे इंटीग्रेटिंग समाकलन प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रिक क्वांटिटी के समेशन को लगातार जोड़ते रहते हैं। अक्सर हमारे पाठ्यक्रम और परीक्षाओं में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के इस क्लासिफिकेशन के आधार पे कुछ कंपैरिजंस पूछे जाते हैं। जैसे हमसे एब्सोल्यूट और सेकेंडरी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, निरपेक्ष प्रकार के जो प्राइमरी स्टैंडर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और सेकेंडरी जो हम जनरल पर्पज इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें कंपैरिजन पूछा जा सकता है। हमसे नल डिफ्लेक्शन मेथड, शून्य विक्षेप विधि वाले इंस्ट्रूमेंट और जो डिफ्लेक्शन टाइप इंडिकेशंस देते हैं उन प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स में कंपैरिजन पूछा जा सकता है। एक परीक्षा में बहुत प्रचलित प्रश्न प्रारूप एनालॉग और डिजिटल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कंपैरिजन है और इस कंपैरिजन को हमने इसी प्लेलिस्ट की एक दूसरी वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स के दौरान बहुत डिटेल में समझा है। जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है वो अपनी स्केल की पूरी परास में सभी वैल्यूज को कंटिन्यूअस सतत रूप से इंडिकेट करते हैं। वहीं डिजिटल
इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डिस्क्रीट स्टेप्स के साथ रीडिंग्स को देते हैं और दोनों के अपने मेरिट और डीमेरिट्स हैं जिन्हें हमने पिछली वीडियो में कंपेयर किया है। आज हम एब्सोल्यूट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स को समझेंगे, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन को, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग टाइप का कैसे किया जा रहा है उसे जानेंगे और नल डिफ्लेक्शन मेथड और डिफ्लेक्शन मेथड में क्या कंपैरिजन है उसे भी जानेंगे। समझते हैं निरपेक्ष मापन यंत्र या प्राथमिक स्तर के मापक यंत्र जो मानक प्रयोगशालाओं में दूसरे इंस्ट्रूमेंट के मानकीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एब्सोल्यूट और प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स वो किस तरह के हैं? इस तरह के जो एब्सोल्यूट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनमें जो इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेशंस के जो कांस्टेंट्स हैं और इस्तेमाल के दौरान इलेक्ट्रिक क्वांटिटी ने जो पॉइंटर में एब्सोल्यूट जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिग्री या रेडियन में दिया है उनके अनुसार हमें इलेक्ट्रिक पैरामीटर का इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना होता है। इस तरह के जो एब्सोल्यूट प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनकी रीडिंग्स को पता करने के लिए हमें इन्हें किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ कैलिब्रेशंस करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन तरह के जो एब्सोल्यूट प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनकी मदद से दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स का कैलिब्रेशन किया जाता है। जब हम एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो हर मेजरमेंट के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्शन आता है उस डिफ्लेक्शन को एब्सोल्यूट एंगुलर मेजरमेंट्स में पता करके इंस्ट्रूमेंट के जो कांस्टेंट हैं और ऑपरेशन के दौरान जो कंडीशंस हैं उनके जो कांस्टेंट्स हैं उनके मदद से हमें कोई न्यूमेरिक कैलकुलेशंस करनी होती है और उस कैलकुलेशन के बाद हमें इलेक्ट्रिक क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन ज्ञात हो जाती है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर स्पर्शजा धारा मापी एक बहुत प्रचलित एब्सोल्यूट निरपेक्ष मापन यंत्र है जिसमें लेवलिंग स्क्रूज की मदद से इस कॉइल को वर्टिकल प्लेन में रख लेते हैं और एक टाइनी मैग्नेट को अटैच्ड पॉइंटर के साथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में एडजस्ट कर लेते हैं। मेजरमेंट किए जाने वाले करंट को कॉइल के किसी तयशुदा टर्न्स में जब फ्लो किया जाता है तो कॉइल के बने हुए मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इस निडल पे टॉर्क्स डेवलप होते हैं उनके इक्विलिब्रियम से पॉइंटर की पोजीशन यहाँ आ जाती है और उस पोजीशन पे जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है जिसमें हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, इस कॉइल की रेडियस और अर्थ का जो उस जगह जहां हम मेजरमेंट कर रहे हैं वहां जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इनकी मदद से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कॉइल में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू ज्ञात हो जाती है। इस तरह के जो एब्सोल्यूट प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका कॉमर्शियल डेली लाइफ में प्रैक्टिकल यूज, लेवलिंग की जरूरत, रीडिंग्स में समय लगना और फिर बाद में कैलकुलेशंस करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो इनकन्वीनियंट और रूटीन एप्लीकेशंस के लिए इम्प्रैक्टिकल है। लेकिन स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज में इस तरह के जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो दूसरे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स के कैलिब्रेशन में, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट में जो पॉसिबल एरर्स हैं उनके करेक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ दूसरे एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के साथ हम लेबोरेटरीज में इस्तेमाल करते हैं उसमें एब्सोल्यूट बैलेंस और रिले की जो करंट बैलेंस है वो भी शामिल है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स या द्वितीयक अनुपूरक मापक यंत्र हैं। इनमें एक पहले से कैलिब्रेटेड स्केल पे जो पॉइंटर की डिफ्लेक्टेड पोजीशन मेजरमेंट की फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो बनती है उससे हमें डायरेक्टली स्केल पे इलेक्ट्रिक क्वांटिटी की रीडिंग इंडिकेट हो जाती है या रिकॉर्ड के रूप में अवेलेबल हो जाती है। लेकिन इस तरह के जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके इस्तेमाल से पहले इन इंस्ट्रूमेंट्स को किसी स्टैंडर्डाइज्ड सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से या किसी एब्सोल्यूट प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट से कैलिब्रेट कराना जरूरी है। बिना कैलिब्रेशन के इस तरह के द्वितीयक या अनुपूरक जो मापन यंत्र हैं उनके डिफ्लेक्शन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा और एक बार जब ये कैलिब्रेटेड हो जाते हैं तो वो जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज की इंफॉर्मेशन स्केल पे देने लगता है जो हमारे जनरल पर्पज अमीटर, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर्स हम इस्तेमाल करते हैं वो सभी सेकेंडरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें हम लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारे एनालॉग टाइप के सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके तीन फॉर्मेशंस हैं, तीन टाइप्स हैं। एक इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट संकेतक प्रकार के यंत्र हैं जिनमें स्केल पे पॉइंटर की पोजीशन से रीडिंग इंडिकेट होती है। दूसरे
रिकॉर्डिंग टाइप अभिलेख प्रकार के मापक यंत्र हैं जिनमें इलेक्ट्रिक पैरामीटर का एक अभिलेख समय के साथ कंटिन्यूअस रिकॉर्ड बनाया जाता है। वहीं जो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रिक पैरामीटर को लगातार समाकलन इंटीग्रेट जोड़ने की क्रिया करते हैं और टोटल पाठ्यांक हमें प्रदान करते हैं। इनके बारे में समझा जा सकता है और परीक्षाओं में इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्लासिफिकेशन पे प्रश्न भी पॉपुलर है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट या संकेतक प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पहले से कैलिब्रेटेड एक स्केल पर एक पॉइंटर की पोजीशन से हम इलेक्ट्रिक पैरामीटर की इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक पैरामीटर से इंस्ट्रूमेंट को एक्साइट करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट के मूविंग मैकेनिज्म पे पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने वाला एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप होता है जो इलेक्ट्रिक पैरामीटर का फंक्शन होता है। डिफ्लेक्शन के अगेंस्ट में मूविंग मैकेनिज्म के साथ कंट्रोल की जो स्प्रिंग्स लगी हुई होती हैं वो जब डिस्टोर्ट होती हैं तो वो एक रेस्टोरिंग प्रत्यानयन वापस पॉइंटर को जीरो की तरफ ले जाने वाला टॉर्क बनाती हैं। डिफ्लेक्शन के साथ कंट्रोल टॉर्क की मैग्नीट्यूड इंक्रीज होके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर जिस पोजीशन पर हो जाती है वो पॉइंटर का डिफ्लेक्टेड पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मूविंग मैकेनिज्म के इनर्शिया में जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है मोशन के दौरान वो ऑसिलेशन कर सकती है। उस तरह की काइनेटिक एनर्जी को हम इंस्ट्रूमेंट के साथ एक डैम्पिंग सिस्टम अटैच करके डेसिपेट कर देते हैं और हमारा पॉइंटर फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब स्टेशनरी इंडिकेशंस देने लगता है तो हमें इलेक्ट्रिक क्वांटिटी की जो वैल्यूज है पॉइंटर की जो अलग अलग पोजीशंस आ रही हैं उसके अनुसार ज्ञात हो सकती है। जो हमारे लेबोरेटरीज में हम करंट और वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, डीसी मेजरमेंट के लिए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, एसी और डीसी दोनों तरह के करंट वोल्टेज मेजरमेंट के लिए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट या डायनमोमीटर टाइप वोल्टमीटर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सभी इंडिकेटिंग प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। एनालॉग सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का एक रूप रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट अभिलेख प्रकार के मापन यंत्र कहलाता है। इस प्रकार के रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो इलेक्ट्रिक क्वांटिटी है उसका एक कंटिन्यूअस रिकॉर्ड अभिलेख समय या कोई दूसरे पैरामीटर के साथ हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हैं वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में मॉडिफिकेशन से बनाए जा सकते हैं जहां पॉइंटर के साथ एक पेन किसी चार्ट्स पे इलेक्ट्रिक पैरामीटर की रीडिंग्स को नोट करने के लिए लगा दिया जाता है। जब इस ग्राफ पेपर को एक्स चैनल की आर्म ड्राइव की मदद से कांस्टेंट स्पीड से लीनियर मोशन कराते हैं तो ये एक्स एक्सिस समय का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है और पेन के साथ यहाँ वाई एक्सिस पे जो अलग अलग पोजीशंस बनती है वो हमारे इलेक्ट्रिक पैरामीटर और समय के बीच में एक सतत कंटिन्यूअस रिकॉर्ड बन जाता है। तो एक एक्सिस हमारी टाइम का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है और टाइम के साथ इलेक्ट्रिक क्वांटिटी की क्या वेरिएशंस बन रही है उसका एक रिकॉर्ड इंस्ट्रूमेंट तैयार कर देता है। जो हमारे एक्स वाई प्लॉटर हैं जिसमें लीनियर मोशन एक्स इलेक्ट्रिक पैरामीटर से और जिस पैरामीटर को हमने समझना है वो पेन ड्राइव को वाई चैनल पे देके एक्स और वाई दोनों के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है जो हार्ट्स की जो बीट्स हैं उसको एक ग्राफ पेपर पे मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए बनाता है। ईसीजी वो भी एक तरह के रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स का पॉपुलर एग्जांपल है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट या समाकलन प्रकार के मापन यंत्र हैं वो सेकेंडरी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का एक तीसरा रूप है जिसमें इलेक्ट्रिक पैरामीटर जिसका हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी टोटल अमाउंट को कंटिन्यूअसली हम समेशन करते रहते हैं। एक पॉपुलर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हमारी कॉमर्शियल, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और दूसरी एप्लीकेशन में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मेजरमेंट करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हैं जिनमें एक कंटिन्यूअस ड्राइविंग टॉर्क किसी मोटर की जैसे इंस्ट्रूमेंट में एक रिवॉल्विंग डिस्क को टॉर्क बनाकर रोटेट करता है और एनालॉग एनर्जी मीटर में जो ब्रेक मैग्नेट हैं वो किसी एक रोटेटिंग स्पीड पे ब्रेकिंग टॉर्क को ड्राइविंग टॉर्क के इक्वल और ऑपोजिट बना देती हैं और हमारी रोटेटिंग डिस्क की जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस पावर के प्रोपोर्शनल एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड प्राप्त कर लेती हैं और इस रोटेशन के दौरान जो नंबर ऑफ रोटेशंस हैं उन्हें इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच्ड जो काउंटर और रजिस्टिंग मैकेनिज्म है वो मेजर कर लेता है और वो जो
नंबर ऑफ रोटेशंस हैं वो हमारे एनर्जी का कंटिन्यूअस समेशंस हो जाता है। इस तरह के मीटर्स में किसी पीरियड के दौरान जो काउंटर में एंड पोजीशन रीडिंग और इनिशियल रीडिंग्स का जो डिफरेंस है वो उस ड्यूरेशन की एनर्जी कंजम्पशंस प्राप्त हो जाती हैं। परीक्षाओं और सिलेबस में एक कंपैरिजन नल डिफ्लेक्शन शून्य विक्षेप और डिफ्लेक्शन मेथड से जो मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं उनके कंपैरिजन का आ सकता है। जो जनरल हमारे एनालॉग इंडिकेटिंग प्रकार के सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो डिफ्लेक्शन टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जब इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं तो मूविंग मैकेनिज्म को डिफ्लेक्ट करने के लिए जो टॉर्क पावर या एनर्जी हमें चाहिए वो एनर्जी हम मेजर्ड सर्किट से प्राप्त करते हैं और उस एनर्जी से इलेक्ट्रिक सर्किट पे एक लोडिंग इफेक्ट भार प्रभाव आता है और इंस्ट्रूमेंट के लगाने और नहीं लगाने से सर्किट में जो वेरिएशंस आते हैं वो मेजरमेंट में एरर पैदा करते हैं। इस तरह की एरर को हम लोडिंग इफेक्ट एरर कहते हैं और मेजरमेंट में लोडिंग इफेक्ट एरर कम आए इसलिए जब हम वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं तो वोल्टमीटर कम करंट ड्रॉ करे। इसके लिए वोल्टमीटर की जो कॉइल है उसे हाई इंपीडेंस या डीसी में हाई रेजिस्टेंस का बनाते हैं ताकि वो मेजर्ड सर्किट से बहुत कम करंट ले। आइडियल कंडीशंस में एक वोल्टमीटर का इंटरनल इंपीडेंस या रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए ताकि वो बिना करंट लिए मेजर्ड सर्किट से बिना लोडिंग एरर के रीडिंग्स दे दे। लेकिन ध्यान रहे इस तरह के इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को डिफ्लेक्ट होने के लिए मेजर्ड सर्किट से कुछ न कुछ करंट जरूर लेना होगा तो वो एक लोडिंग एरर बनाएंगे। अगर वोल्टमीटर का इंपीडेंस ज्यादा होगा तो लोडिंग एरर कम होगी। इसी तरह से एक अमीटर है वो उसे जब हम सर्किट में सीरीज में लगाते हैं तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आइडियली 0 होनी चाहिए और एक आइडियल एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। लेकिन अगर किसी एमीटर का स्मॉल रेजिस्टेंस होगा तो वो जो वोल्टेज ड्रॉप सर्किट में करेगा उससे लोडिंग एरर्स आएंगी और हमारी रीडिंग्स में डिफरेंस आ जाएगा। प्रैक्टिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आइडियल फॉर्मेशन से डिफरेंट होते हैं। एक एमीटर का नॉन जीरो इंपीडेंस है और एक वोल्टमीटर का नॉन इनफाइनाइट इंपीडेंस है। ऐसी स्थिति में जब हम उनसे प्रैक्टिकल मेजरमेंट करते हैं और लोडिंग इफेक्ट आते हैं तो मेजरमेंट में एरर से हम ट्रू मेजरमेंट्स नहीं कर सकते हैं। दोनों वोल्टमीटर और एमीटर लोडिंग एरर के कारण सर्किट में मेजरमेंट करते हैं तो वो ट्रू से कुछ कम रीडिंग करते हैं। हमारे इस तरह के जो डिफ्लेक्टिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं वो किसी वोल्टेज सोर्स का ईएमएफ भी मेजर नहीं कर सकेंगे क्योंकि जब वो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए करंट ड्रॉ करेंगे तो सोर्स के इंटरनल इंपीडेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो केवल टर्मिनल वोल्टेज की इंडिकेशंस होंगी, वो सोर्स के ईएमएफ को ज्ञात नहीं कर पाएंगे। सर्किट्स में इलेक्ट्रिक क्वांटिटी के मेजरमेंट में लोड एरर ना हो और हम ट्रू रीडिंग्स को पता कर सकें इसके लिए हम विशेष प्रकार की स्पेशल डिजाइंड नल डिफ्लेक्शन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के जो नल डिफ्लेक्शन मेथड्स हैं वो एक ब्रिज टाइप सर्किट्स बनाते हैं और ऐसे ब्रिज सर्किट्स हम डीसी और एसी दोनों तरह की सप्लाईज में इस्तेमाल करते हैं। एक कॉमर्शियल मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज इसी तरह के नल डिफ्लेक्शन मेथड्स के फॉर्मेट हैं जिसमें एक डी ऑर्सोनल सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो ब्रिज की बैलेंस कंडीशन आएगी और उस नल डिफ्लेक्शन पोजीशन पे इक्वेशंस बनती है, उनसे सर्किट का नोन पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। जो पोटेंशियोमीटर है वो भी एक तरह का नल डिफ्लेक्शन मेथड से मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है और ऐसे जो पोटेंशियोमीटर सर्किट्स हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी से किसी भी पोटेंशियल की ट्रू वैल्यू सर्किट से बिना किसी करंट को ड्रॉ किए हुए मेजर कर सकते हैं और इस तरह के पोटेंशियोमीटर से जो वोल्टेज मेजरमेंट्स होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की लोडिंग एरर नहीं हो सकती। ये एक इनफाइनाइट इंपीडेंस के एक आइडियल वोल्टमीटर जैसे बिहेव करते हैं और मेजर्ड सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करते और पोटेंशियोमीटर डीसी और एसी दोनों तरह के सर्किट्स के लिए हमारी कॉमर्शियल मेजरमेंट प्रैक्टिस में अवेलेबल हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी तरह के ब्रिज सर्किट्स और पोटेंशियोमीटर जो सर्किट्स हैं वो नल डिफ्लेक्शन मेथड से मेजरमेंट करते हैं और वो सर्किट्स में
में जब बिना करंट ड्रॉ किए हुए मेजरमेंट करते हैं तो लोडिंग एरर नहीं करते और ट्रू रीडिंग्स हमें प्राप्त हो जाती है। उम्मीद है आज के इस लर्निंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप एब्सोल्यूट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में कंपैरिजन समझ गए हैं और जो हमारे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्शन प्रकार के और नॉन डिफ्लेक्शन प्रकार के मेजरमेंट मेथड्स हैं उनमें भी कंपैरिजन आपको समझ आ गया है और लोडिंग इफेक्ट की एरर क्या सिग्निफिकेंस रखती है और किस तरह से नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट उस एरर से फ्री मेजरमेंट देते हैं, ये बात हमने समझी है। और हमने डिफ्लेक्टिंग टाइप जो हमारे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट हैं उनके जो 3 रूप हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग, इन्हें भी समझा है। हमारी इस इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आपका इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा और हमारी जो दूसरी प्लेलिस्ट है वो आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझ को शार्प बनाकर न केवल परीक्षाओं में परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगी, आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में भी बहुत ज्यादा मदद करेगी। उम्मीद है आप चैनल के स्टडी वर्क को दूसरे साथियों के साथ शेयर करेंगे और वैल्यूएबल सजेशंस कमेंट्स में देंगे ताकि हम और हमारी टीम एजुकेशन लर्निंग वीडियोस को ज्यादा उपयोगी बना सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।